लीडर ऑफ अपोजिशन इनकी बात से 100% सहमत हूं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट चरम सीमा पर है। ये एक उदाहरण दिया है। इसी तरह बुंदेलखंड में ये तो धान का उदाहरण दिया इन्होंने कि किस तरीके से खातों तक में पैसे का रिकॉर्ड है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, विधानसभा है, पत्र लिख करके जानकारी देना, संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाना, एक भी संस्था इनके खिलाफ जिन्होंने इतनी बड़ी लूट की है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच किसी स्तर पर। ये तो धान का हुआ। इससे पहले बुंदेलखंड के कई किसान समय समय पर मिले और जो मूंगफली खरीद थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। जो मूंगफली खरीद वाले लोग थे, जो किसान है, उनको लाभ नहीं मिला, उनके लिए जो कीमत तय थी उन्हें नहीं मिली। बिचौलिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बेईमानी की। धान के बाद मूंगफली, मूंगफली के बाद आज गेहूं की खरीद में भी ये सरकार बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है। जब सरकार को ये पता है, सरकार की जानकारी में है कि अगर किसान अपना खुले बाजार में भी बेचेगा तो उसे कीमत ज्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई कि इससे ऊपर कोई भी आड़ती या उद्योगपति खरीद नहीं सकता है। गेहूं की कीमत किसान को ज्यादा मिल सकती है, लेकिन सरकार उसको, किसान को कीमत नहीं देना चाहता। न केवल ये, बल्कि किसान के ऊपर लगातार संकट पैदा हो रहा है। बिजली महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनका हर जरूरत का सामान महंगा, जीएसटी लगा करके जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे। और अगर कोई सवाल पूछे, कोई इनसे सवाल करे तो उसके ऊपर कार्रवाई है, और अगर कोई ज्यादा आंदोलन में शामिल हो उनके सरकार के खिलाफ तो बताओ उसकी पगड़ी उगाड़ देंगे, पगड़ी उछाल देंगे। और किसानों की पगड़ी एक बार नहीं उछाली इन्होंने, कई मौके ऐसे आए हैं जहां किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक कई उदाहरण हम दे सकते हैं जहां किसानों की लूट इस सरकार में हुई है और समय समय पर किसान को अपमानित होना पड़ा है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आज ही लखनऊ में आप में से बहुत सारे साथियों ने अखबार की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें बेकरी में आग लगी, 2 लोगों की जान चली गई। ये एक जीता जागता हुआ भ्रष्टाचार का उदाहरण है, क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं जो फायर का एनओसी देते हैं वो जानबूझ करके चलवा रहे हैं। हर जगह पर, हर जगह ऐसी इंडस्ट्री, संस्थाएं चलवा रहे हैं क्योंकि उनका महीना फिक्स है। अगर वो एनओसी दे देंगे तो महीने का क्या होगा? आपको याद होगा, इसी शहर में सबसे प्राइम जगह पर हजरतगंज में एक बड़े होटल में आग लगी थी जिसमें जान गई थी। उसके बाद न जाने कितनी इंस्टीट्यूशंस को, न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में, सबको नोटिस दिया था फायर का। लखनऊ में तो दिया ही दिया था, राजधानी में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को नोटिस दिया था। अगर नोटिस उस समय दिए गए थे तो आखिरकार फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आज कैसे आग लग गई? जो इनकी महीना वसूली है, अगर एनओसी दे देते तो महीना वसूली कैसे होती है? यही नहीं, भ्रष्टाचार का अखबार में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है 165 करोड़ रुपए की धांधली को लेकर के। ये तो बहुत छोटा है। 165 करोड़ इस सरकार के लिए क्या है? इस सरकार में इतना बड़ा ऐसे है कि कितना भी समाया जाएगा। 165 तो कुछ भी नहीं है। एक देखो कितने ईमानदार अधिकारी थे, कितना ईमान था उनका कि उन्होंने अपने नाम पे एक भी नहीं फ्लैट रखा और अपने सहयोगी साथियों के नाम पे न जाने कितने फ्लैट कर दिए। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर
ये तो पहली बार सरकार में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए अधिकारी जो बहुत ही मलाईदार पोस्ट पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, जिसमें एक बार तो न जाने कितना पैसा पकड़ा गया था। और कमीशन का झगड़ा तो हमने आपने सबने देखा। वो कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो बंटवारे का झगड़ा था। और जितने भी मुख्य हैं सब इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि चली चला की बेला में जिसके हाथ में जितना लग जाए। और Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now